बाढ़ और बारिश के बाद सबसे ज़्यादा समस्या होती है आंखों में। तो इस दौरान सबसे ज़्यादा आंखों की दिक्कतें सामने आ रही हैं। कंजक्टिवाइटिस जो है वो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। इसमें आंखों में लाली बहुत दिनों तक रहती है, बहुत टाइम लगता है पेशेंट को ठीक होने में, क्योंकि इस दौरान डॉक्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि अभी तक जिस तरह के जो इससे पहले जो पेशेंट्स आते थे वो जल्दी ठीक होते थे, लेकिन इस बार जिस तरह की कंजक्टिवाइटिस सामने आ रही है उसमें टाइम लग रहा है ठीक होने में। क्या वजहें हैं, क्यों इधर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर ऑप्थोलॉजो में हैं जो कि बात करेंगे हमारे साथ, और ये है मेजर जनरल डॉक्टर JKS परिहार जी। तो सर, आप तो लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में, तो अब इस साल जो रोगी आए हैं वो उनकी संख्या तेजी से क्यों बढ़ी? शालिनी जी, आपका और TV9 का मैं धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक लिया है, क्योंकि ये समस्या काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले लिया है पिछले कुछ दिनों में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बारिश के मौसम में आर्द्रता बढ़ती है, बाहर पानी गिर रहा है, उसके बाद में कीचड़ हो रहा है, तो ये एक किसी भी संक्रमण के लिए, चाहे वो आंखों का संक्रमण हो, पेट की बीमारियां हो, और दूसरा जो है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा उसमें फैलता है। अब इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उसी की वजह है कि कंजंक्टिवाइटिस जो है वो जोरों से फैल रही है, जिसको आई फ्लू भी कहते हैं, पिंक आई भी कहते हैं। इस कंजंक्टिवाइटिस की जो फीचर्स होते हैं उसमें शुरुआत ऐसे होती है कि शुरुआत में आँखों में काफ़ी ज़्यादा खिचखिच होती है, इरिटेशन होता है और खिंचाई उसमें हो रही होती है। उसके बाद में आप उसको इरिटेशन हो रहा है तो आप उसको हाथ से रगड़ते हैं और कुछ देर बाद उसमें पानी आना शुरू हो जाता है, आंखें लाल होती हैं, फिर आंख की झिल्ली कंजंक्टिवा उसमें स्वेलिंग आ जाती है, पलकों में स्वेलिंग आ जाती है, सभी एलर्जिक रिएक्शन है। इसके बाद एलर्जी के साथ में जब बारिश का पानी से आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, उससे फिर सेकेंडरी इन्फेक्शंस इसमें लगते हैं, और जिस वजह से इसमें फिर थिक डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। कॉमन कॉज कंजंक्टिवाइटिस के जो है उसमें बैक्टीरिया। सर, ये हर उम्र के लोगों को परेशान करता है? जी हाँ, ये हर उम्र के लोगों को परेशान कर सकता है, और खास करके बच्चों में ये ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो स्कूलों में जाते हैं। स्कूल में बच्चे आपस में खेलते कूदते हैं, धूल वगैरह से, पानी से, ह्यूमिडिटी सबसे उनका कांटेक्ट होता है, वो हाइजीन वो मेंटेन नहीं कर सकते, जो कि इस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी होता है। भीड़ भाड़ के इलाकों में ज़्यादा फैलती है। उसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी जो वो ये है कि आपके हाथ से फैलेगी या कांटेक्ट से फैलेगी। मैं आपके पास में बैठा हूं तो आपको नहीं लगेगा, मगर मैंने मोबाइल जो यूज़ किया है, डोर हैंडल खोला है, लिफ्ट के बटन दबाए हैं, जैसे कि हम कोविड में कहते थे फैलता, उसी तरह से ये भी फैलती है, कांटेक्ट से फैलती है। रूमाल हुआ, टॉवेल हुआ, घर में बेडशीट हैं, पिलो हैं, ये सारे का अगर जो सब एक ही सब उसको टच कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़रूर फैलेगी। अभी मेरे पास परसों फ़ोन आया था, एक बहुत ही सीनियर राजनीतिक, उनको हो गया, सवेरे उनका फ़ोन आया कि मेरे सारे डोमेस्टिक स्टाफ को भी हो गया। तो ये तेज़ी से फैलता है। 4 से 6 घंटे में सफ़ेद आँख जो है पूरी लाल होती है, सूजन आ जाती है। अगर आँख में सूजन आ गई है, पलकें सूज रही हैं और आँख की झिल्ली सूज रही है, फिर इसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है, 10 से 15 दिन लग सकते हैं। सर, एक तो ये कि हमेशा ये सवाल जरूर उठता है कि इसका बैक्टीरिया कितने देर तक सरवाइव करता है। मान लिया कोई पेशेंट यहाँ से गया और या कोई मरीज जो जिसको इस तरह की बीमारी है, तो अगर उसने किसी चीज़ को टच किया तो कितनी देर तक उसका बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा? इसमें ज़्यादातर कंजंक्टिवाइटिस में एडिनो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया और वायरस के बीच का कीटाणु है, और ये काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक जो है उसमें रह सकता है। तो अगर वो आँख के अंदर या डायरेक्ट फ्लूइड में है तो हमेशा बना रहेगा, मगर अगर वो किसी कॉटन में आ गया, इसमें आ गया, तो 6 से 8 घंटे का समय ऐसा होता है जिसमें कि ये उसमें क्रॉस ओवर इसमें हो सकता है। मतलब 6 से 8 घंटे तक सरवाइव करता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर, क्या करे जो बीमारी ही ना हो, मतलब ये नौबत ही ना आए, सावधानी पहले से इतनी सावधानी बरती जाए, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी सबसे ज़्यादा इसमें ये है कि आप जो है आँख को टच ना करें। अगर आपको आँख को टच करना ज़रूरी है तो पहले आप अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से साफ़ करिए। उसके बाद में आपके पास में सैनिटाइज़र होते हैं, सबके पास है, कोविड ने हमको ये शिक्षा भी दी हुई है, उससे आप क्लीन करके फिर अगर करेंगे तो आपको आँख में लगने की संभावना कम होती है। अगर
आप अपने घर में अपने आप को अलग रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। हर एक के व्यक्ति का टॉवेल वगैरह होना चाहिए। मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो देखिए आपने मोबाइल कहाँ रख दिया, उसको पकड़ रहे हैं, आप मोबाइल को साफ करके रखिए, उसको कॉमन प्लेस में मत रखिए। मगर जब तक आप अपनी हाथ में हाथ को रगड़ेंगे नहीं तब तक ये आपको नहीं लगेगा। आप और हम इतने पास में बैठे हैं, 2 फुट के डिस्टेंस पे नहीं लगेगा। मगर आपने जो है, मैंने आपके इसको टच किया और फिर आपने तो हाथ नमस्कार, जो भारत की वो परंपरा है बहुत अच्छी है। हाथ मिलाना जो है उससे आपका उसमें जब चला जाएगा। बाल पेन वगैरह है, हॉस्पिटल में आप इक्विपमेंट्स होते हैं उससे जा सकता है, बस में जा रहे हैं वहाँ के हैंडल्स वगैरह से। तो कांटेक्ट ही इसका जो है, अगर आपने कांटेक्ट को बचाया और उसके बाद में हाथ जो है आपका आँख में नहीं लगा है, आपको नहीं होगा, कितना भी हो जाए नहीं लगेगा। सर, अगर किसी को हो जाता है अगर ये, तब फिर कितना टाइम लेता है ठीक होने में सामान्य तौर पर, या अगर ज़्यादा फैल जाता है तब कितना? देखिए शालिनी जी, अगर आपको कोई मरीज है और वो बोलता मेरी आंख में जलन हो रही है, पानी आ रहा है, ये है, अगर वो तुरंत डॉक्टर देख के उसका इलाज शुरू कर देते हैं, मैं समझता हूँ 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मगर अगर पलकों में सूजन आ गई है, झिल्ली में सूजन आ गई है, फिर ये 10 से 15 दिन लेते हैं। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि एलर्जिक है तो इसमें एंटी एलर्जिक का बहुत रोल है। जो एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं खाने की, वो इसमें दी जाती हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो या उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए या ना हो, एंटीबायोटिक ड्रॉप को जो है वो 2-2 घंटे से 6 से 8 बार दिन में डालना, रात को उसका ऑइंटमेंट यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। बारिश के टाइम में आपको आँख में खिचखिच हो रही है, अगर आप आर्टिफिशियल टीयर यूज़ कर रहे हैं तो ये खिचखिच नहीं होगी, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि आप स्टेरॉइड जो हैं, कॉमन प्रैक्टिस होती है कि स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स यूज़ कर लो, स्टेरॉइड खा लो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कंजंक्टिवा जो है उसमें स्वेलिंग आई हुई है, तो जो पुतली होती है कॉर्निया ट्रांसपेरेंट, उसके भी मार्जिन्स पे थोड़ा एब्रेशंस हो जाते हैं। और ऑलरेडी बैक्टीरियल या एडिनोवायरस इन्फेक्शन है, उसमें आप स्टेरॉइड यूज़ करेंगे तो वो स्प्रेड कॉर्निया में फैल सकता है, और कॉर्नियल अल्सर हो गया तो आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जो है प्रतिबाधित हो सकती है या पूरी जा सकती है। तो स्टेरॉइड यही बात सामने आ रही है कि अगर पुतली तक अगर पहुंच जाता है ये इन्फेक्शन, तब कितना खतरनाक होता है? काफ़ी खतरनाक है। अगर पुतली के बीचों बीच वाले हिस्से में 2 मिलीमीटर का भी अल्सर हो गया तो जब अल्सर हील होगा तो ओपेसिटी बन जाएगी, तो विजन बहुत परमानेंटली डाउन हो जाएगा। तो स्टेरॉइड इसमें कतई यूज़ नहीं करना। सबसे जैसे ही आपको सिम्टम्स लगते हैं, आप जहाँ तक हो सके आप अपने आँख को स्वच्छ पानी से 4-5 बार धोइए, उसके बाद में एंटीबायोटिक दवाई डॉक्टर को दिखा के आप शुरू करिए। अपने से डॉक्टर न बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद भी, मैं हमारे पीजी स्टूडेंट्स को हुआ तो मैंने उनको देख के फिर शुरू करा। ये नहीं कि उन्होंने खुद अपने आप शुरू कर दिया। देख को आप सोच रहे हैं कि सीजनल है, ये हो सकता है कि सीजनल हो के वायरल इन्फेक्शन हो और उसमें आप एंटीबायोटिक देते रहेंगे, वो ठीक नहीं होगा। तो ऐसी स्थितियों में कितना दिन लग जाता है ठीक होने में? उसमें जो है वो महीनों भी लग सकते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन है या फंगल अल्सर बन गया तो फिर बहुत गए, बहुत लंबा चलेगा। मगर कॉमन कंजंक्टिवाइटिस है, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो आप जो है वो 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं, 3 दिन में इन्फेक्शन फ्री हो जाता है। अच्छा, अगर आप इन्फेक्शन हो गया है किसी को, तो क्या आजकल एक बात होती है कि बाहर जाएं तो चश्मा लगा के जाएं, क्योंकि इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है उसको आप बार बार टच नहीं करेंगे अगर आप चश्मा लगा रखें। प्रोटेक्टिव ग्लासेस डेफिनेटली, क्योंकि वो आप आँख के ऊपर आपका हाथ नहीं जाएगा, और कॉमन भी अगर कोई एक्सीडेंटल भी कोई टच होगा तो वो उसमें से वो परेशानी कम हो गई। तो ग्लासेस लगाना, अब ये काला चश्मा लगाना कि सफ़ेद चश्मा लगाना, इस बात में अलग अलग है। काला चश्मा इसलिए रिकमेंड करते हैं कि भाई आँख में आपको स्वेलिंग आ रही है, वाटरिंग ज़्यादा हो रहा है, तो कॉर्निया में जो पेरीफेरी में लीजन्स हो सकते हैं वो लाइट लगने से उससे इरिटेट करेंगे ज़्यादा वाटरिंग में, इसलिए काला चश्मा बोला जाता है। मगर अगर आपने सादा चश्मा भी लगाया कंजंक्टिवाइटिस है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई उसमें इतनी ज़रूरी है कि आप हमेशा ही काला चश्मा लगाएं। काला चश्मा एक तरह से वो हो जाता है कि ग्रीन कार्ड टाइप है कि लोग उसको देख के ही दूर भागेंगे कि अरे इसको तो आंखें लाल हो गई हैं तो इसके आप पास ना जाओ। लेकिन बस ये है कि अगर ज़्यादा दिक्कत है तो रोशनी से आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए लगाना जरूर। तो ये सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर JKS परिहार जी, इन्होंने बताया किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या ज़रूरी है, कैसे अगर हो जाता है तब फिर कितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुँचें तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। सामान्य तौर पर ये भी बताया कि 2 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने देर कर दी या अपनी तरफ से आप इलाज करके कोशिश करते हैं तो फिर ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं और वो खतरनाक भी हो सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।